तो स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 12 जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। हालांकि जो फॉर्मूला था वो हीरोन का था। फॉर्मूला किसका था? हीरोन का। इसलिए ये अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ होता है इसमें। हीरोन का फॉर्मूला, नाम तो सिर्फ यही है हीरोन, हीरोन फॉर्मूला, लेकिन एस लगा हुआ है तो इसलिए इसको ज्यादातर बच्चे बोलना पसंद करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। वैसे एस ना बोलो, एस ना बोलो तो ज्यादा अच्छा है, वो मूर्खता होगी एस बोलना। ठीक है, ये बोलेंगे हीरोन फॉर्मूला। खैर हमें क्या लेना, हमें तो फॉर्मूला पढ़ना है। तो नाम है हीरोन फॉर्मूला क्योंकि हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए अब एक नया फॉर्मूला मिलेगा जिसका नाम है हीरोन फॉर्मूला। तो पहले मैं तुम्हें एरिया निकालना सिखा देता हूं थोड़ा सा। मान लो एक ट्रायंगल है, मान क्या लो, दिखाई दे रहा है वैसे भी, और नेम भी दे दिया ए बी सी। तुम्हें इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का क्या निकालना है? एरिया। तो देखो तीनों साइड मान ली मैंने, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। मैंने अपनी तरफ से तीनों साइड भी मान ली। कुछ भी हो सकती है साइडें, हो सकता है 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है ना। लेकिन मैंने अपनी तरफ से फिलहाल क्या मान ली? ए बी सी, है ना, कुछ भी हो सकती है। अब देखो जब भी तुम्हें हीरोन फॉर्मूला बनाना है ना, अगर तुम हीरोन फॉर्मूले से इसका एरिया निकालना चाहते हो, हीरोन फॉर्मूले से अगर तुम निकालना चाहते हो एरिया, तो तुम्हें पहले एक चीज की वैल्यू निकालनी पड़ती है, एस की। एस की वैल्यू निकालनी पड़ती है। एस का फॉर्मूला होता है, देखो तीनों साइडों को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तीनों साइडों को क्या करा? जोड़ दिया, और अपोन में कितने से डिवाइड दे दो? 2 से। सबसे पहला काम तुम्हारा यही होगा कि तुम क्या निकालो? एस निकालो। और एस निकालना बड़ा आसान है। देखो मैंने क्या बताया, तीनों साइडों को क्या करो? जोड़ दो। तीनों साइडों को जोड़ दिया ऊपर, और अपोन में क्या कर दो? 2। ये बन गया इसका फॉर्मूला। ध्यान रखना एस का एक नाम भी होता है, एस को बोला जाता है सेमी पेरीमीटर। एस को क्या बोला जाता है? सेमी पेरीमीटर। तो पहले तो नंबर 1 के अंदर ये नोट कर लो, नंबर 1 के अंदर ये नोट कर लो। ध्यान रखना अभी तक मैंने ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला नहीं लिखवाया, अभी मैंने फॉर्मूला किसका लिखवाया है? सेमी पेरीमीटर का, क्योंकि तुम्हें पहले एस निकालना पड़ेगा। अब लिखो एरिया का फॉर्मूला नंबर 2 में। तो एरिया का फॉर्मूला होता है, देखो एरिया निकालना है। पहली बात तो पूरा मत लिखना एरिया, ए आर लिखना, शॉर्ट में लिखना ए आर। ठीक है, तो लिखो एरिया निकालने का फॉर्मूला। बड़ा आसान फॉर्मूला है। तुम कहोगे भैया क्या मजाक हो गया? देखो कितना आसान है। एक बड़ा सा बना दो रूट, बड़ा सा क्या बना दिया? स्क्वायर रूट। और अंदर क्या लिखना है? देखो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तुम्हें क्या लिखना था? एस माइनस ए माइनस बी माइनस सी और एस। ठीक है, तो बड़ा ही आसान फॉर्मूला था। देखो फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा होगा, ये क्या चीज लिखवा दी मैंने, है ना। एस माइनस ए, एस माइनस बी, कोई बात नहीं, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें ये फॉर्मूला समझ में आएगा, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है। हाँ एक चीज मैं जरूर बता देता हूं, ये जो मैंने एस लिख रहा, देखो ए क्या है? बताओ ए क्या है? ये वाली साइड। बी क्या है? ये वाली साइड। सी क्या है? ये वाली साइड। तो तुम्हें ए बी सी तो समझ में आ गया, लेकिन ये एस क्या है? बिल्कुल एस ये है। एस तुमने पहले निकाल रखा होगा यहां पर, एस तुम्हें पहले से ही क्या करना है? निकालना है, तब जाके डालना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 12.1। देखो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल होते हैं ना, ट्रैफिक सिग्नल के लिए बोर्ड बनवाए जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड। इसका मतलब है बोर्ड बना हुआ है और बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, मतलब स्कूल आगे है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखो उन्होंने हमें बताया है बोर्ड किस शेप का है? ट्रायंगल की शेप का, और वो भी कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल के बारे में मालूम है क्या है? इक्विलेटरल किसे कहते हैं? ध्यान रखना, इक्विलेटरल उसे कहते हैं जिसकी तीनों साइडें क्या होती है? इक्वल होती हैं। देखो बोर्ड पे, अगर ये वाली साइड 5 है तो ये भी क्या होगी? 5, और ये भी क्या होगी? 5। अगर ये वाली साइड 15 है तो ये भी क्या होगी? 15, और ये भी क्या होगी? 15। उसे कहते हैं इक्विलेटरल। फिलहाल तो उन्होंने हमें कोई साइड बताई नहीं है, तो अभी आगे पढ़ेंगे, क्या पता आगे बताएं। अभी तक उन्होंने हमें बस क्या बताया है? एक
इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। खैर वो लिखने की जरूरत नहीं है, उससे हमें क्या मतलब है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, देखो साइड बता दी, तीनों साइड क्या है, ए है ना। मैंने बताया था ना इक्विलेटरल में तीनों साइडें क्या होती हैं, सेम होती हैं। उसने मुझे एक बताई है ए, मैंने तीनों की तीनों क्या मान ली, ए। नाम दे दो इस ट्रायंगल को फटाफट से, ए बी सी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन फॉर्मूला। तो उन्होंने हमसे बोला है हीरोन फॉर्मूला लगा के एरिया निकाली है। और देखो आगे लिखा हुआ है इसका पेरीमीटर। एक काम करना, पेरीमीटर पे अभी मत ध्यान दो, पहले एरिया निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे, एरिया। ठीक है, तो निकाल देते हैं फटाफट से। मैंने बताया था हीरोन फॉर्मूला तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एस। हीरोन फॉर्मूला अगर लगाना है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एस। लिखो एस का फॉर्मूला, बताओ एस का फॉर्मूला क्या बताया था, तीनों साइडों को जोड़ दो अपॉन में 2। बताओ यही तो बताया था, तीनों साइडों को जोड़ना पड़ता है। और बताओ यहां पर तीनों साइडें है क्या, देखो बोर्ड पे, तीनों की तीनों साइडें ही ए हैं, है ना। क्या ये बी है, नहीं। क्या ये सी है, नहीं। तीनों की तीनों साइडें ए ही हैं, यानी कि ए तो ए है ही, बी भी ए है और सी भी ए है। मैंने तीनों को क्या डाल दिया, ए डाल दिया अपॉन में 2। बताओ ए को 3 बार जोड़ा कितने ए बन जाएंगे, ए ए ए 3 बार जोड़ा तो कितने ए बन गए, 3a। बताओ एस की वैल्यू 3a/2 निकलेगी या नहीं निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। अब हीरोन फॉर्मूले से तुम्हें एरिया का फॉर्मूला याद है, अब ये भी मैंने लिखवाया था। एरिया का फॉर्मूला होता है, बड़ा सा बना दो रूट। बड़ा सा क्या बनाना पड़ेगा तुम्हें, रूट। और रूट में पहले फॉर्मूला लिखना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। अब वैल्यू डालो, देखो अब क्या क्या वैल्यू डालनी है, बोर्ड पे देखते जाना बस। नीचे थोड़ा, चलो मैं नीचे लिख देता हूं, इतना तो स्पेस है वैसे। देखो बोर्ड पे, पहले मैंने बड़ा सा फिर से क्या बना दिया, रूट। अब ध्यान से वैल्यू डालनी है, क्योंकि वैल्यू डालते समय गलती कर दी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मुझे बताओ एस की वैल्यू क्या डालूंगा, एस क्या बनाया, 3a/2। देखो अभी अभी मैं ऊपर एस निकाल के आया हूं ना, 3a/2 डाल दो इधर, देखो बोर्ड पे 3a/2 ब्रैकेट के अंदर। अब देखो यहां पर भी क्या डालनी है, एस की वैल्यू डालनी है, 3a/2 ना। बोर्ड पे देखो यहां पर एस की वैल्यू क्या डालूंगा, 3a/2। और ए की वैल्यू तो ए ही है, बताओ ए तो ए ही है ना, ए को ए ही रहने दो। अब अगली वैल्यू देखो, फिर से एस की जगह क्या डालूंगा, 3a/2। बताओ इस बार क्या कुछ अलग डालूंगा, बार बार एस की वैल्यू थोड़ी ना बदलता रहूंगा, एस की वैल्यू तो वही चलती रहेगी जो हमने एक बार निकाल ली है। तो 3a डाल दिया। अब बोर्ड पे देखो माइनस बी करना है, बी की वैल्यू क्या है, बोर्ड पे देखो तीनों की तीनों साइडें ही ए हैं, है ना। बी की वैल्यू भी क्या है, ए ही है। बी का मतलब समझते हो, बी का मतलब है दूसरी साइड, और दूसरी साइड भी क्या है, ए ही है। सी का मतलब समझते हो, तीसरी साइड, और तीसरी साइड भी क्या है, ए ही है। तीनों की तीनों साइडें ए हैं, डाल दो ए। तुम सोच रहे हो ना मैंने बी की जगह ए क्यों कर दिया, इसीलिए करा क्योंकि तीनों की तीनों साइडें क्या ए बी सी है, नहीं, तीनों की तीनों साइडें ए और ए हैं। अब लास्ट वाला देखो, बताओ एस की वैल्यू फिर से क्या डालूंगा, 3a/2 माइनस, और सी की वैल्यू फिर से मैं क्या डालूंगा, ए ही डालूंगा। भाई तीनों की तीनों साइडें क्या हैं, ए ही हैं। इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। मैंने 3a/2 माइनस ए करा है 3 बार, तो इस स्टेप में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। अब तुम्हें मालूम है रूट कैसे सॉल्व करते हैं, बताओ। रूट के अंदर जिसके भी पेयर मिलते जाते हैं उसको बाहर कर देते हैं ना। मैंने स्क्वायर रूट सॉल्व करना सिखाया था, फैक्टर बना के जिसके पेयर बनते हैं, जिसके पेयर बनते हैं उसको हम क्या करेंगे, बाहर, एक एक पेयर। अब देखो जरा इधर, थोड़ा इधर कर लेते हैं क्योंकि स्पेस बहुत ही कम है और इक्वेशन काफी लंबी है। देखो 3a/2 का तो कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही
रहने दो फिलहाल। इधर देखते हैं जरा ब्रैकेट वाला। बोर्ड पे देखो, मैं इसको रफ में करके दिखा रहा हूं तुम्हें। देखो बोर्ड पे इधर लिख रहा हूं मैं 3a अपॉन में 2 माइनस a है ना। बताओ 3a अपॉन में 2 माइनस a है। ध्यान रखना ऐसी कैलकुलेशन जब भी करेंगे हमेशा क्या लो, एलसीएम। हमेशा क्या लेना पड़ेगा तुम्हें, एलसीएम। बताओ a के नीचे क्या लग रहा है, 1 लग रहा है ना। बताओ जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या लगा हुआ होता है, 1। अब बताओ 2 का और 1 का एलसीएम तो 2 ही आएगा, ये बात तो तुम्हें मालूम है ना। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आता है। क्रॉस कर दो बोर्ड पे। देखो क्रॉस कैसे करूंगा, ऐसा साइन तुम्हें नहीं बनाना है क्रॉस का। देखो 3a की 1 से करी 3a, 2 की a से करी 2a। बोर्ड पे देखो 3a में से 2a गया, सिर्फ a बचेगा ना। 3a में से 2a गया, 1a बचेगा। देखो बोर्ड पे 3a में से 2a गया, 1a बचा। 1 लिखने की जरूरत है नहीं तो सिर्फ क्या बचा, a बचा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं a अपॉन में 2, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। अगर मैं डायरेक्ट a अपॉन में 2 लिख दूं, देखो बोर्ड पे इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट मैंने a अपॉन में 2 लिख दी। इस चीज को तुम रफ में उतारना चाहो तो रफ में उतार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोर्ड पे देखो जरा, ये देखो 3a बाय 2 माइनस a था, इसको तुमने सॉल्व करके क्या निकाला, a अपॉन में 2। बताओ ये भी तो यही चीज है, 3a बाय 2 माइनस a, और ये भी तो यही चीज है 3a बाय 2 माइनस a। तो क्या मैं दोनों के लिए सेम लिख दूं। देखो इसके लिए भी a बाय 2 आएगा, फिर से इसके लिए भी a बाय 2 आएगा, फिर से कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने एक ही बार में लिख दिया। बोर्ड पे देखो, बजाय इसके कि मैं इसकी कैलकुलेशन दोबारा से करके दिखाऊं, इसकी कैलकुलेशन दोबारा से करके दिखाऊं, देखो क्या तीनों चीजें सेम नहीं है। 3a बाय 2 माइनस a, 3a बाय 2 माइनस a, 3a बाय 2 माइनस a। तो मैंने तुम्हें एक के लिए करके दिखा दिया और बाकी दो के लिए मैंने एग्जैक्टली उतार दिया सेम, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। अब मुझे बताना, मैंने बोला था कि जब भी रूट सॉल्व करते हैं तो रूट से बाहर किसको भेजते हैं, पेयर्स को। हमेशा रूट से बाहर किसको भेजते हैं, पेयर्स को भेजते हैं। अब देखो पेयर्स बाहर निकालने हैं। अब तुम सोच रहे होंगे भैया पेयर तो दिख नहीं रहे, बिल्कुल अभी दिखेंगे। देखो किस तरह से मैं पेयर बनाऊंगा। देखो बोर्ड पे मैं इस 3 को थोड़ी देर के लिए, ज्यादा अलग नहीं कर रहा, ज्यादा अलग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना अलग कर रहा हूं ताकि तुम्हें दिखाई दे। 3 को अलग कर दिया, अब ब्रैकेट दिखा दिया मैंने। ऐसा कर सकते हैं ना, बताओ ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ही तो होता है। तो 3 पहले भी मल्टीप्लाई हुआ था ऊपर, अब भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो मैंने कुछ खास चेंज नहीं करा है। मैंने बस ब्रैकेट लगा दिया और 3 को थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, अलग कर दिया, ताकि तुम्हें पेयर अच्छे से दिखाई दें, ताकि तुम्हें क्या दिखाई दें, पेयर। अब मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, इधर देखो जरा, मैं तुम्हें रफ में करके दिखाता हूं। 3 इंटू 3 इंटू 5। बताओ तुम क्या करते हो, पेयर बाहर भेजते हो ना। बोर्ड पे देखो 3 का एक पेयर बाहर गया, 3 रह गया ना सिंगल। जब भी एक जोड़ा बाहर जाता है ना, सिंगल रह जाता है। देखो तुमने 3 का एक पेयर पूरा बाहर निकाला है तो सिंगल 3 रह गया, अंदर क्या रह गया, 5। 3 का जोड़ा हो गया अगले स्टेप में गायब। वही काम इधर करना है। अब देखो कैसे गायब करूंगा मैं, मुझे बताओ a बाय टू का पेयर मिल रहा है ना। देखो बोर्ड पे a बाय टू इसका एक पेयर, ठीक है। अब इधर देखो a बाय टू इसका भी एक पेयर। देखो a बाय टू इसका एक पेयर मिला, a बाय टू इसका भी एक पेयर मिला, है ना। दोनों के पेयर बाहर निकालो। देखो बोर्ड पे इसका एक पेयर बाहर गया, a बाय टू रह गया, क्लियर। इसका एक पेयर बाहर गया, a बाय टू रह गया। अंदर क्या बचा बताओ मुझे जरा देखकर, अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 3। अगर गौर से देखा हो तो बताओ, क्या मैंने इस पेयर को बाहर नहीं करा था, इसको भी बाहर करा था। क्या मैंने इस पेयर को बाहर नहीं करा, इस पेयर को भी बाहर करा। अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, 3 बच गया। इसको कोई बचाने वाला नहीं आया क्योंकि इसका कोई पेयर ही नहीं था। अब सॉल्व कर दो। बताओ a की a से करी बाहर a स्क्वायर, और 2 की 2 से करी 4, और ये जो √3 है, देखो इस √3 को यहां ना लिखकर इस साइड लिख लो, वहां पे थोड़ा अजीब लग रहा है ना। देखो लिखने को तो तुम यहां पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है अलग ही हो गया बेचारा। तो उसको इसी के साथ चिपका लो, ये बन गया तुम्हारा एरिया।
√3/4 ए स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया? √3/4 ए स्क्वायर। ये बात समझ में आई? मैं एक चीज रिपीट कर देता हूं फिर से, देखो वोट पे a/2 का एक पेयर बाहर चला गया, a/2 का एक पेयर और बाहर चला गया, तो बाहर कितने a/2 हो गए? 2 a/2 हो गए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दी, एक की a से करी a स्क्वायर, 2 की 2 से करी 4। तो देखो एरिया तो निकल आया, क्वेश्चन ने हमसे एरिया बोला था, एरिया तो निकल आया। अब जरा आगे पढ़ते हैं क्योंकि आगे भी उसने कुछ बोला है। तो देखो एरिया निकालने के बाद उन्होंने आगे बोला है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने हमें पेरीमीटर भी दिया है, क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है? पेरीमीटर। और कितना दिया है? 180, है ना भाई? पेरीमीटर कितना दिया है हमें? 180, ठीक है। तो देखो 180 पेरीमीटर दिया है, अब इसके बेस पर भी कैलकुलेशन करनी है। अब इसके बेस पर भी तुम्हें क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। ये एरिया तो तुमने निकाल लिया, क्या ये एरिया कोई डिजिट में आया है? क्या ये एरिया कोई डिजिट में आया है या नहीं आया? डिजिट में थोड़ी ना आया है, एरिया डिजिट में नहीं आया है, अब आएगा डिजिट में। तो क्योंकि अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। बताओ पेरीमीटर दे रखा था, तुम्हें मालूम है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विलेटरल पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ये 3a। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है 3a। बताओ 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? बताओ 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, है ना? कर दो फिर। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल कर आएगा तुम्हारा 60। बताओ a की वैल्यू कितनी निकल आई? 60 ना? इधर डाल दो अब जरा वापस। बताओ एरिया के फॉर्मूले में डालो 60, बोर्ड पे देखो। √3 ऐसी रहेगा, a की जगह आएगा 60 का स्क्वायर और अपोन में क्या है? 4। क्लियर ना? अब सॉल्व करो, देखो बोर्ड पे √3 ऐसी रहेगा, 60 का स्क्वायर कितना होता है? बताओ 6 6 36, 6 6 कितने होते हैं? 36, यानी कि इसका आएगा 3600। 60 की 60 से करनी है, देखो बोर्ड पे 60 के स्क्वायर का मतलब है 60 की मल्टीप्लाई 60 से, तो ये तो तुम्हें करना आना चाहिए, 3600 आएगा। और अपोन में 4, बताओ कट सकता है ना? काट दो फिर। 4 9 हाँ 4 9 36, यानी कि ये आ गया तुम्हारा 900√3। तुम सोच रहे होंगे मैंने 900 पहले क्यों लिख दिया? √3 से पहले 900 क्यों लिख दिया? तो देखो चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पहले लिखेंगे तो ज्यादा ठीक लग रहा है। और जब भी एरिया निकालो ना, जब भी एरिया निकालो तो उसकी यूनिट लगाना मत भूलो। देखो सेंटीमीटर में दे रखा था ना पेरीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, हमेशा क्या लगाते हैं साथ में? स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, एरिया निकाला था हमने, लेकिन क्या ये एरिया कोई डिजिट में था? बताओ ये कोई डिजिट होती है? ए वगैरह, ए वेरिएबल होता है, डिजिट नहीं होती। डिजिट डालेंगे अब। देखो क्वेश्चन ने हमें पेरीमीटर दे रखा था 180। पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3a। मैंने 3 इधर मल्टीप्लाई था, इधर कर दिया डिवाइड, 60 आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई? 60। और वो a की वैल्यू इसमें डालने के बाद बस वो कैलकुलेशन करिए और करे क्या? देखो बोर्ड पे a की जगह यहां पर क्या डाला है? 60, और 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600, है ना? 3600। और फिर सॉल्व कर दिया 4 से। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं अब हम। ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर। देखो फिगर बनी हुई है, फ्लाईओवर दिखाई दे रहा होगा। फ्लाईओवर समझते हो ना, जहां से कार वगैरह ऊपर से निकल कर जाती हैं, उसे कहते हैं फ्लाईओवर। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है इस फ्लाईओवर के अंदर एक साइड में क्या लगा हुआ है? ट्रायंगल। एक साइड में क्या? दोनों ही साइड लगा हुआ है। वैसे तो जो ट्रायंगल है वो दोनों ही साइड
लगा हुआ है ना। देखो दोनों साइड छोटे छोटे ट्रायंगल बना रखे हैं ना, लेकिन हमें काम सिर्फ एक के लिए करना है, साइड वाले के लिए। तो तुम्हें तीन साइडें दिखाई दे रही हैं उस ट्रायंगल की। पहले तो फिगर के अंदर देखो, फिगर के अंदर तुम्हें तीन साइडें दिखाई दे रही होंगी। हमें पूरे फ्लाईओवर से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है उस ट्रायंगल वाले हिस्से से। तो मैं भी सिर्फ कौन सा वाला पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ वही ट्रायंगल वाला हिस्सा ड्रॉ कर रहा हूं। तो तुम देख रहे होंगे कि मैंने सिर्फ कौन सा हिस्सा ड्रॉ करा है, ट्रायंगल वाला। और इसकी तीन साइडें जो दे रखी हैं वो लिख देता हूं फटाफट। ये है हमारी 122, ये है 22 और ये है 120। तो देखो इन्होंने तो कुछ नाम दिया नहीं है, मैं एक काम कर रहा हूं, इस ट्रायंगल को एक नाम दे रहा हूं ABC। ठीक है, तो देखो अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। A triangular side walls of a flyover have been used for advertisement। इस पर क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। तुमने देखा होगा जहां पर बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उसके बाहर एडवर्टाइजमेंट कर दिया जाता है, पोस्टर लगवा दिए जाते हैं, है ना। तो पोस्टर लगाना है इस फ्लाईओवर के ऊपर, क्या लगाना है हमें, पोस्टर लगाना है। तो ये पूछा है कि इसका एरिया बताओ कितना है, ताकि हम पोस्टर तैयार करवा सकें। इस वॉल पर पोस्टर लगाने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, इसका एरिया। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। हम इसका इस्तेमाल करेंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए, मतलब यहां पर क्या लगाएंगे, विज्ञापन। आगे देखते हैं। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर। तो देखो इस ट्रायंगल की तीनों साइडें हमें दे रखी है, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। सी फिगर, तो तुम फिगर देख सकते हो। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर ईयर। तो देखो एडवर्टाइजमेंट पर जो खर्चा है वो कितने रुपए का है, 5000 रुपए का खर्चा है। भाई फ्री में थोड़ी ना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। अगर तुम बड़ी बड़ी जगह एडवर्टाइजमेंट करते हो तो तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है। तो 5000 रुपए का खर्चा है, वो भी एक साल का। बोर्ड पे देखो, एक साल का खर्चा है 5000 रुपए का। देखो लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं ये वाली लाइन। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। पर ईयर का मतलब समझते हो, पर ईयर का मतलब एक साल का। बताओ एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में महीने होते हैं 12। तुम सोच रहे होंगे मैं इस बात पर क्यों जोर दे रहा हूं कि एक साल में कितने महीने होते हैं। अभी नहीं बता रहा मैं कि क्यों जोर दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें इस क्वेश्चन के एंड में जरूर पता चलेगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। अब बोर्ड पे देखो जरा, 5000 रुपए का खर्चा एक साल का तुम्हें देना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, 5000 रुपए तुम्हें एक साल के देने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई। मतलब ये क्या माना जाएगा, एक तरीके का रेट। क्वेश्चन ने हमें एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा, कितना रेट देना पड़ेगा, वो रेट बता रखा है। वो रेट क्या कर रखा है, बता रखा है। अब जरा आगे पढ़ते हैं। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी ने ये वॉल कितने महीने के लिए हायर करी। हायर का मतलब होता है किराए पर लेना। एक कंपनी ने यहां पर अपना विज्ञापन लगाने की सोचा। देखो बोर्ड पे, इस ट्रायंगल वाले हिस्से पर विज्ञापन लगाने की सोचा। तो उसने क्या करा, ये वॉल कितने महीने के लिए ले ली, 3 महीने के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे। वो कितना रेंट पे करेगी, मतलब वो कितना किराया देगी। तो कितना किराया देगी वो तो देखेंगे बाद में। ध्यान से सुनो, एक कंपनी ने ये वाला हिस्सा 3 महीने के लिए किराए पर लिया। तो बताओ फ्री में मिलेगा क्या उसे, नहीं, फ्री में तो नहीं मिलने वाला। फ्री में तो आजकल कुछ नहीं मिलता। उसे 3 महीने का खर्चा देना पड़ेगा। वो 3 महीने का खर्चा देगी। अब वो देगी कितना, वो हमसे पूछा है। तो देखो खर्चा कितना देगी वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। पहले ये तो पता चले कि एरिया कितना है, उसी के हिसाब से तो खर्चा दूंगा। जिस जगह पर पोस्टर लगाना है ना, वो जगह है कितनी, क्योंकि ये जो खर्चा है ना ये एरिया के हिसाब से बताया है। तो इसलिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो देखो एरिया निकालते हैं। और तुम्हें एरिया के लिए मालूम है हीरोन फॉर्मूला है हमारे पास। और हीरोन फॉर्मूले के लिए सबसे पहले किस चीज की वैल्यू निकालते हैं, एस की। सबसे पहले किस चीज की वैल्यू निकाली जाती है, एस की। तो निकालो।
तो मुझे बताओ एस का फॉर्मूला मैंने ये बताया था ना, तीनों साइडों को जोड़ दो और अपोन में कितने से डिवाइड दे दो, 2 से। ए बी सी तीनों साइडों को तो जोड़ दो और कितने से डिवाइड देना है तुम्हें, 2 से। अब पहले तीनों साइडों को जोड़ते हैं। देखो ए की वैल्यू है 122, बी की वैल्यू है 22, सी की वैल्यू है 120 अपोन में 2। अब तीनों को ऊपर जोड़कर मुझे बताओ कितना आएगा। तो देखो तीनों को जोड़ते हैं, 2 और 2 4, 2 2 2 यानी कि 6 और 1 और 1 2। 264 को 2 से डिवाइड दिया, तो बताओ 264 को 2 से डिवाइड देंगे तो देखो डिवाइड देना तुम्हें आना चाहिए। 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4 मीटर। 132 मीटर एस की वैल्यू निकल आई। एस की वैल्यू कितनी निकल आई, 132 मीटर। अब तुम्हें मालूम है एरिया निकालेंगे। इस एस की वैल्यू की जरूरत पड़ती है ना हमें, इस एस की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हीरो फॉर्मूले में। तो देखो एरिया और फॉर्मूला होता है बड़ा सा, मैं फिर से लिख देता हूं क्योंकि काफी बड़ा होता है ये, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बताओ हीरो फॉर्मूला जो अब तक हमने सीखा है वो यही तो होता है एरिया निकालने का। तो एरिया के लिए कभी भी पूरा मत लिखे करो, एरिया ए आर लिख दे करो बस। अब वैल्यू डालो, बोर्ड पे देखो एस की वैल्यू डालनी है। मुझे बताओ एस की वैल्यू कितनी निकाली है, बताओ क्या ये चीज एस की वैल्यू नहीं है, ये एस की वैल्यू ही तो है, डाल दो फिर। तो देखो यहां पर तो आ गया एस की जगह 132, ब्रैकेट में देखो अब यहां पर भी एस की जगह क्या आया, 132 माइनस ए क्या थी, ए पहली वाली साइड थी, बोर्ड पे देखो ए पहली वाली साइड थी, बी दूसरी वाली साइड थी, सी तीसरी वाली साइड थी, है ना, लिख दो। एस माइनस ए मतलब 132 में से 122 माइनस, एक और देखो एस माइनस बी 132 में से 22 माइनस। अब देखो एस माइनस सी 132 में से 120 माइनस, है ना। ये फालतू की चीजें मैं हटा देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। अब माइनस करते हैं और रूट को भी बड़ा कर लो थोड़ा क्योंकि आगे तक चली गई है डिजिट। अब देखो 132 तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला 132 ऐसे ही रहेगा। हाँ बताओ 132 में से 122 माइनस करोगे 10 बचेगा ना भाई, माइनस प्लस तो करना आना चाहिए। 132 में से 22 माइनस करोगे तो ये तुम्हारा बचेगा 110। अब इधर देखो 132 में से 120 माइनस कर रहे हैं तो ये बचेगा तुम्हारा 12, है ना। तो ये बच गया हमारा 12। अब तुम्हें मालूम है रूट से सॉल्व करने के लिए क्या बनाने पड़ते हैं, फैक्टर। अगर तुम्हें रूट सॉल्व करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। और सबके फैक्टर बनाएंगे, सबके। और फैक्टर बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, फैक्टर बनाना बहुत आसान है। देखो पहले मैं तुम्हें 132 के बनाकर दिखाता हूं, तुम इसमें ये काम रफ में कर सकते हो और उतारना चाहो तो उतार सकते हो, लेकिन रफ में। तो देखो कितना आसान है फैक्टर बनाना। 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3 और 1 11 1 11। कभी भी ये मत सोचो कि भैया ये तो बड़ा वैसा तरीका है, लंबा नहीं। इस तरीके से करोगे कभी भी हीरोन फॉर्मूले में गलती नहीं हो सकती, वजह इसके कि तुम जल्दबाजी में डायरेक्ट खुद से करो। एक बार फैक्टर बना लोगे मुश्किल से 10-15 सेकंड ज्यादा लगते हैं बस, लेकिन क्वेश्चन हमेशा सही हो जाता है। क्वेश्चन हमेशा कैसा निकलेगा, सॉल्व होकर बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो देखो 132 के जो भी मिले हैं वो लिख दो, या फिर एक काम करो अभी मत लिखो, पहले सबके फैक्टर बना लो फिर लिख देना, पहले सबके फैक्टर बना लो फिर लिख देना। अब देखो कितनी आसानी से मैं बनाऊंगा। बताओ 10 के, देखो बोर्ड पे 10 के तुमने बनाए, या फिर एक काम करो लिख ही लो कभी तुम भूल जाओ। कितनी बार 2 था, 2 बार 2 था, फिर 3 था, फिर 11 था, है ना।
और 10 की ओर बनाओ। अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें तुम्हें हर बार फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमारा 10। बताओ 10 के लिए खामे का क्यों बना रहे हो? 10 तो तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए। बताओ क्या क्या होते हैं, 2 और 5 है ना, 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10, बात तो वही है। तो 2 और 5 डायरेक्ट लिख दो, क्यों सजाओ इतना फैक्टर बनाने में। अब जरा 110 के देखते हैं। हाँ 110 के बना लेते हैं, और देखो 110 के भी बनाए जा सकते हैं। चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूं। देखो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, और अब जाएगा 11 से, यानी कि 2 5 11, 2 5 11। अब लास्ट बचा है 12, है ना। लास्ट डिजिट हमारी क्या बची है? 12। तो देखो 12 के बना लेते हैं, मैं रफ में दिखा देता हूं तुम्हें इसके भी। तो ये आएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3, यानी कि 2 2 3। तो नीचे लिख लेते हैं, ऊपर स्पेस खत्म हो रहा है, 2 2 3। ये फिगर हटा देते हैं, इसकी कुछ खास जरूरत नहीं है अब, और ना ही इसकी और ना ही इस वाले पार्ट की। तो देखो ये कुछ फैक्टर मिल गए अब हमें पेयर ढूंढने। तुम्हें मालूम है ना, जिसके भी जोड़े मिल जाएंगे वो चला जाएगा बाहर, और जिसका पेयर नहीं मिलेगा वो अंदर ही रह जाएगा। तो देखो जब बहुत सारे आ जाए करें ना, तो मैं ये तो नहीं कहता कि तुम डायरेक्ट पेयर ढूंढ लो, मैं तो एक स्टेप और लगवाऊंगा। अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है डायरेक्ट बाहर पहुंचाने की पेयर्स को, तो तुम डायरेक्ट बाहर पहुंचा सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं तो पहले सारे एक साथ लिख लेता हूं ताकि तुम्हें देखने में आसानी रहे। देखो मैं एक स्टेप के अंदर है ना, पहले सारे फैक्टर एक साथ लिखूंगा। बोर्ड पे देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार आ रहा था? 6। ठीक है, तो मेरा तरीका है कि एक बार हम एक साथ लिख लें पहले। देखो ये मत सोचना कि टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे थोड़ा आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट भी करना चाहो तो मैं मना नहीं कर रहा, वो भी सही तरीका है। तुम चाहो तो इस स्टेप को उतारना या मत उतारना, डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर, ठीक है। लेकिन मेरा तरीका ये कि थोड़ा ऐसे कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, और कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट में पेपर में तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर तुम कर पा रहे हो तो। अब देखो 3 ढूंढो कितनी बार आ रहा है, 1 2, यानी कि 3 तो सिर्फ 2 ही बार आ रहा है। और देखते हैं, अब बड़ी डिजिट आ गई 5। देखो 5 भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार, इसको भी लिख लो। अब देखो क्या रह गया, 11। 11 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो देखो ये तरीका मैं इसलिए करवा रहा हूं, जब बहुत सारे फैक्टर बन जाते हैं ना, तब ये तरीका बहुत बढ़िया रहता है। ये जो तुम डायरेक्ट करने का तरीका लगा रहे हो, ये तरीका उनमें तो ठीक रहेगा जहां पे थोड़े बहुत फैक्टर है, लेकिन जब बहुत सारे फैक्टर आ जाएं तो सारे फैक्टर पहले लिख ले करो सीरीज वाइज। अब देखो कितनी आसानी से पेयर तुम्हें पता चल जाएंगे। बताओ 2 का एक पेयर बाहर गया ना, सिंगल 2 निकला बाहर। देखो कैसे मैं पेयर निकाल रहा हूं, 2 का एक जोड़ा बाहर गया, 2 का एक पेयर बाहर गया, सिंगल 2 रह गया। बताओ इस 2 का भी एक पेयर बाहर गया, सिंगल 2 आ गया बाहर। इस 2 का भी एक पेयर बाहर गया, सिंगल 2 आ गया बाहर। इस 3 का भी एक पेयर बाहर गया, इस 5 का भी एक पेयर बाहर गया, इस 11 का भी एक पेयर बाहर गया। अब आएगा रूट। मुझे बताओ रूट के अंदर क्या कुछ बचा? देखो 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 5 का पेयर और 11 का पेयर, सबके पेयर बन गए थे ना। एक भी डिजिट ऐसी नहीं बची जिसका कोई पेयर नहीं था, यानी कि अंदर रह गया 1। और 1 के रूट को तुम लिखो या मत लिखो। हाँ बस अब इन सब की मल्टीप्लाई दे दो। तो देखो इन सब की मल्टीप्लाई के बाद जो फाइनल आंसर आएगा, वो फाइनल आंसर फिलहाल मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन बढ़िया रहेगा कि तुम खुद से मल्टीप्लाई करो। तुम सोच रहे होंगे मैंने मीटर स्क्वायर क्यों लगाया है, मैंने बताया था एरिया की यूनिट लगानी बहुत जरूरी है, वरना आधा नंबर कट जाता है। तो देखो एरिया तो निकल आया 1320 हीरोन फॉर्मूले से, है ना। अब क्वेश्चन ने हमसे एरिया नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने हमसे पूछा था, ध्यान करो। देखो मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, वो दीवार किराए पर लेने का 5,000 रुपए का खर्चा था 1 साल का, है ना, यही तो बताया था।
क्वेश्चन याद है ना तुम्हें? क्वेश्चन ने हमें बताया था अगर इस दीवार पे एडवर्टाइजमेंट करवाना है, विज्ञापन करवाना है, तो 1 साल के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर, है ना, पर मीटर स्क्वायर। लेकिन उसने 1 साल के लिए नहीं खरीदी, उसने इस जगह को कितने महीने के लिए खरीदा? सिर्फ 3 महीने के लिए। ध्यान रखना, बोर्ड पे देखो, 5,000 रुपए का खर्चा था, सही है, लेकिन कितने साल का खर्चा था? 5,000 रुपए का 1 साल का। कितने साल का खर्चा था? 1 साल का। अगर मैं 1 साल ना लिखूं, 12 महीने लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, 1 साल का मतलब 12 महीने ही तो होता है। 1 साल मतलब 12 महीने, 12 महीने मतलब 1 साल, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 5,000 रुपए का खर्चा 12 महीने का था, ठीक है। अब देखो, 12 महीने का दे रखा है ना, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे कितने महीने का पूछा है? ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने हमसे 3 महीने का पूछा है, ना कि 12 महीने का। बोर्ड पे देखो, 3 महीने का पूछा है तो 3 लिखो ऊपर और टोटल लिखो नीचे 12। बताओ टोटल कितने थे? 12 महीने ही तो होते हैं। टोटल महीने होते कितने? 12 ही तो होते हैं। अब जरा गौर करो, अगर क्वेश्चन हमसे 3 महीने के लिए नहीं बोलता, 4 महीने के लिए बोलता, ध्यान से देखो, उस कंपनी ने ये दीवार कितने महीने के लिए ली? 4 महीने के लिए ली। सपोज मेरी तरफ से उस कंपनी ने ये दीवार कितने महीने के लिए ली? 4 महीने के लिए। तो अब मैं क्या करता? 4 लिखता ऊपर और नीचे हमेशा क्या आता? टोटल। मान लो उस कंपनी ने ये दीवार ली 7 महीने के लिए। उस कंपनी ने ये दीवार कितने महीने के लिए ली? 7 महीने के लिए। तो ऊपर क्या आता? 7 आता ऊपर और नीचे आता टोटल। क्लियर हो रहा है ना? मतलब वो जितने महीने के लिए बोलेगा उतने मंथ तुम्हें ऊपर लिखने हैं और नीचे हमेशा क्या लिखने हैं? टोटल। और टोटल मतलब 12, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना? अब देखो, तुम सोचोगे फिर एरिया का क्या करा? बिल्कुल, एरिया का आप करेंगे। तो पहले इस एरिया को लिखने के बाद अब उसके बाद लिखो रेंट ऑफ 3 मंथ। 3 महीने का रेंट बताना है, तो ध्यान रखना 3 महीने का रेंट मतलब खर्चा। तो ध्यान रखना हमें क्या करना है? हमें एरिया की मल्टीप्लाई देनी है रेट से। ये एक फॉर्मूला है, एरिया की मल्टीप्लाई किससे दे देते हैं? हमेशा रेट से। जब भी तुम्हें किसी भी चीज का टोटल कॉस्ट निकालनी होती है ना, जब भी तुम्हें किसी भी चीज का क्या निकालना होता है? खर्चा निकालना होता है। ध्यान से सुनो, किसी भी चीज के लिए तुम्हें क्या निकालना होता है? खर्चा। तो तुम्हें एरिया की मल्टीप्लाई किससे दे देनी है? रेट से। हाँ, क्वेश्चन हमें रेट दे देता है, क्वेश्चन हमें रेट खुद देगा। अब देखो जरा, एरिया मुझे बताओ कितना निकाला था? ये रहा एरिया, अभी तक लिखा हुआ है नीचे। और रेट कितना था? रेट अभी अभी बताया था ना, 5,000। बताओ, क्वेश्चन ने रेट हमें बता रखा है ना 5,000 रुपए का, लेकिन हमें कितने महीने का निकालना है? 3 महीने का। तो बताओ कितने से मल्टीप्लाई दूंगा? मैंने बताया था ना 3 महीने का बोलेगा तो 3/12, 4 महीने का बोलेगा तो 4/12, 7 मंथ का बोलेगा तो 7/12। समझ गए ना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कितने महीने के लिए बोला है? सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए। देखो लिखा हुआ था, द कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। उस कंपनी ने इस वॉल को सिर्फ कितने महीने के लिए हायर करा है? 3 महीने के लिए। तो वो खर्चा भी कितने महीने का देगा? 3 महीने का। अपोन में आता है 12। अब काट पीट मचा देना। तो देखो, काट पीट मचाओगे तो 12 से काटो सबसे पहले, 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12, 0। अब सबकी मल्टीप्लाई दे देना। तो देखो, सबकी मल्टीप्लाई करने का जो कंप्लीट आंसर आएगा वो मेरे पास लिखा हुआ है 165 4 zeros, ठीक है। और रुपीज लगाना मत भूलना, कभी रुपीज लगाना भूल जाओ। इतने रुपए उसे पे करने पड़ेंगे 3 महीने के, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो समझ गए ना कि मैंने एरिया निकाला क्यों था? स्टार्टिंग में मैंने बताया था एरिया क्यों निकाल रहे हैं, तुम्हें एंड में पता चलेगा। तो एरिया हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि अगर किसी भी चीज का खर्चा निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू रेट। देखो बोर्ड पे, रेट हमें दे देता है क्वेश्चन हमें रेट खुद दे देता है, लेकिन एरिया हमें निकालना पड़ता है। और कैसे निकालते हैं? हीरोन फॉर्मूला भाई, है ना। एरिया निकालना तो अब तुम्हें आ रहा है धीरे धीरे।